that you will shape at your home and read online classes because coronavirus has affected all over the world. So we must stay at our home and save our lives. तो बच्चों, हम जानते हैं कि ये कोरोना वायरस पूरे विश्व में एक भयंकर बीमारी के रूप में जो है तेज़ी से फैल रहा है, संक्रामक रोग के रूप में जो है। इसलिए आप लोगों को यह जरूरी हो गया है कि घर पर अवश्य रहिए, बाहर में कभी मत निकलिए और घर पर रहकर ही आप जो है ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है उसको जो है अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इस ऑनलाइन क्लास की कड़ी में कक्षा 6 के छात्रों के लिए टेंस लेकर आया हूँ। टेंस का ये 3rd पार्ट है। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा दिया था और आज जो है आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर आया हूँ। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से जो है माइंड करिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट मीन्स बताया था कि वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण हो जाना। टोटल इसका अर्थ क्या हुआ कि जब कोई कार्य वर्तमान समय पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पूरी तरह से जब कोई कार्य समाप्त हो जाता है वह भी वर्तमान समय में। ठीक है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं और इसका पहचान बहुत ही आसान बच्चों कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है आता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। पहचान बच्चों, कोई कार्य वर्तमान समय में समाप्त होता है, तो कोई कार्य वर्तमान समय में समाप्त होता है या कार्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, और वाक्य के अंत में, वाक्य के बच्चों अंत में चुका है, चुकी है तथा चुके हैं आता है। तो ये बच्चों रहा पहचान। ठीक है बच्चों, ये क्या रहा? पहचान। पहचान क्या था कि कोई कार्य वर्तमान समय में समाप्त हो जाता है। ठीक है, समाप्त हो जाता है या कार्य पूर्ण हो जाता है और वाक्य अंत में चुका है, चुकी है तथा चुके हैं आता है। ठीक है, तो ये रहा पहचान। ठीक है, और इसका जो है नियम, रूल जो है पहला है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, यदि आपका सब्जेक्ट करता सिंगुलर नंबर यानी एक वचन का करता है, एक वचन का करता क्या हो सकता है? ही, शी, इट, नेमिंग वर्ड्स राम, राधा, श्याम। ठीक है, ये आपका क्या है? सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। ठीक है, यदि आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे बच्चों? हैज। ठीक है, क्या लगाएंगे? हैज। हैज को लिख देते हैं। यदि सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यदि सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर नंबर, यदि कर्ता जो है सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, एक वचन कर्ता क्या हो सकता है? ही, शी, हमा, इट। ठीक है, नेमिंग वर्ड, जिससे नेमिंग का वर्ड क्या होगा? राम, राधा, रेखा। ठीक है, etc। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो हम हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब,
क्या लगाएंगे बच्चों? हैज। ठीक है, उसको इंडिकेट कर रहा हूँ, लगाते हैं, लगाते हैं बच्चों हैज। ठीक है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहने पर, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट बता दिया, ही सी इट, नेमिंग वर्ड्स राम राधा मोहन सोहन। ठीक है, आइए दूसरा नियम है, इसका दूसरा रूल है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, ठीक है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट क्या हो सकता है? अब देखिए यहाँ क्या है, आई, आई भी अब यहाँ आपका प्लूरल नंबर का हो गया। आई जो है कहीं सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है और कहीं प्लूरल नंबर का। ठीक है, अभी जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो वहाँ क्या था, आई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट था, आई के साथ क्या लगा रहे थे, वाज लगा रहे थे ना। लेकिन यहाँ अब प्रेजेंट परफेक्ट में आई आपका जो है क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा। ठीक, क्लियर? आइए, तो आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन। ठीक है, जिससे एक से अधिक व्यक्ति का, एक से अधिक पर्सन्स का बोध हो। ठीक है, तो वह आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट कहलाएगा। इसको लिख देते हैं, यदि सब्जेक्ट कर्ता प्लूरल नंबर बहुवचन क्या मतलब बच्चों? आई, वी, यू, दे। अब देखिए अब यहाँ जैसे यदि बॉयज, चिल्ड्रेन, बॉयज, चिल्ड्रेन, ETC, यानी जिससे एक से अधिक, मोर देन वन। ठीक है, एक से अधिक का बोध हो। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल। तो इसके साथ बच्चों हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, लगाते हैं। ये तो रहा बच्चों ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सहायक क्रिया, परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ है। अब मेन जो है तीसरा रूल है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। लिखा जाता है। बच्चों यहाँ अभी थोड़ा माइंड करना है, आपको माइंड ये करना है कि थर्ड फॉर्म, अभी इसके पहले जितने टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, अफर्मेटिव में यदि वर्ब के टेंस में चेंज हो रहा था तो, लेकिन जब नेगेटिव हो जा रहा था, इंट्रोगेटिव हो जा रहा था तो वहाँ जो है वर्ब का फॉर्म चेंज हो जा रहा था। लेकिन परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट, ठीक है, तीनों में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते जाएंगे, और वह चाहे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। क्लियर? चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे आपका अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ही। क्लियर? इसलिए इसको हमने क्या किया, इसको जो है ये इंडिकेट करने के लिए जो है एकदम पूरी तरह से इसको हम भेज दिया कि आपको अच्छी तरह से माइंड कर सकें। क्लियर? ठीक, तो ये मेन 3 नियम है। अब इसके बाद नेगेटिव जो हम कराए थे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या करना है बच्चों, नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब की बात तुरंत क्या लगाना है ना। क्लियर? इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब जो आपका हैज है उसको सबसे पहले लिख दो। क्लियर? क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है तो उसको सबसे पहले लिखो। मेन नियम यही है 3। ठीक, बाकी जो और नियम है नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और क्वेश्चन वर्ड का, ठीक, वो हमेशा जो है एक ही रूल पर चलता रहेगा। केवल चेंज क्या होता रहेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? ठीक है, चलो तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों इसको अच्छी तरह से आप समझिए। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल,
ठीक है बच्चों, यदि कह दिया जाए कि सौरभ एक पतंग उड़ा चुका है। क्लियर? अब बच्चों यहाँ देखो, सौरभ एक पतंग उड़ा चुका है वर्तमान में, ठीक है, यानी वर्तमान समय में सौरभ जो है जो पतंग उड़ाने का काम करता था वह समाप्त हो गया है, ठीक है, वर्तमान में। तो वाक्य के अंत में हमने क्या लिखा बच्चों? चुका है। क्लियर? तो हम तुरंत माइंड करेंगे कि आपका यह टेंस जो है कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? इसका फार्मूला लिखा हूँ, पहले सब्जेक्ट, ठीक है, यदि उसके बाद क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब। यदि आपका जो है सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो है लगाएंगे, प्लूरल है तो है, ठीक। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में अदर्स। क्लियर? तो आइए इसमें हम सब्जेक्ट को छांटते हैं। पतंग उड़ाने वाला काम कौन करता है बच्चों? सौरभ। क्लियर? तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट को सौरभ। क्लियर? सौरभ। अब सौरभ सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है, सौरभ सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो तुरंत हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करेंगे? हैज। क्लियर? ठीक है, यहाँ जो लिखा हूँ सूत्र फॉर्मूला। अब इसके बाद हमने लगा दिया। अब तीसरा क्या यूज करना हमको? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सौरभ कौन सा काम कर रहा है? कर चुका है, ठीक, पतंग उड़ाने का, ठीक है, उड़ाना क्रिया है। क्लियर? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। क्लियर? फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। FLOW। फिर बच्चों अब हमको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। आपका सब्जेक्ट हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, ठीक। अब हमको क्या लिखना? ऑब्जेक्ट। बच्चों ऑब्जेक्ट क्या बचा है इसमें? एक पतंग। क्लियर? तो आपका क्या हो जाएगा? ठीक, ये हुआ, ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट था। अब हम जो है प्लूरल का नंबर का सब्जेक्ट रख कर देखते हैं। दूसरा, ठीक है, बच्चे, स्कूल, जा चुके हैं, ठीक है, ये बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब यहाँ बच्चे कहने से एक से अधिक का बोल रहा है, तो यह आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब इसके साथ सहायक क्रिया क्या यूज करेंगे हम? हैव। क्लियर? आइए सब्जेक्ट को लिखते हैं, द चिल्ड्रेन। क्लियर? आपका ऑक्सिलरी क्या होगा? हैव। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्रिया क्या है बच्चों? जाना, ठीक है, जाना क्रिया है, तो गोवेंट गॉन, ठीक, गॉन। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बच्चों? स्कूल। क्या बचा? ऑब्जेक्ट बचा, चिल्ड्रेन हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है बच्चों, ये तो आपका अफर्मेटिव हुआ, ये तो आपका अफर्मेटिव हुआ। यदि इससे हम नेगेटिव बना दें तो एकदम आसान है बच्चों, सहायक क्रिया के बाद तुरंत ना, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लिखते रहेंगे। परफेक्ट में बताया ना, परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है, तीनों में हम क्या यूज करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यही लिखते हैं, अब नेगेटिव बना कर दिखते हैं। इसी देखते हैं बच्चों, सौरभ पतंग नहीं उड़ा चुका है। क्लियर? ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? सौरभ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? जो है हैज, सिंगल नंबर का सब्जेक्ट है, हैज नॉट, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। क्लियर? नॉट फ्लोन,
और काइट ऑब्जेक्ट हो गया आपका ये। क्लियर? सहायक क्रिया पर क्या लगा देना आपको? नॉट लगा देना। अब इसको हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होने वाला है? जैसे कर दिया जाए कि क्या सौरभ एक पतंग उड़ा चुका है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी है। अब क्या से है तो हमको सहायक क्रिया से लगाना, वाक्य को जो है बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका हैज। ठीक, तुरंत करता है इसके बाद हैज सौरभ, हैज सौरभ। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखेंगे। ठीक है, हैज सौरभ फ्लोन और काइट क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपको मैं बताया था कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सहायक क्रिया करता उसके बाद तुरंत नॉट लिखेंगे। यदि मैं कह दूँ कि क्या सौरभ ये पतंग नहीं उड़ा चुका है, क्या हो जाएगा? हैज सौरभ नॉट फ्लोन अ काइट क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आता है यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, प्रश्न सूचक शब्द यदि आपका बीच में आता है उसको देखिए बच्चों, वो भी बता उसका रूल क्या है। ठीक है, तुम एक पत्र कब लिख चुके हो? क्वेश्चन मार्क। तुम एक पत्र कब लिख चुके हो? कब आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आया। ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द जब आपका बीच में आया तो बच्चों को बतलाया था कि सभी टेंसों के लिए क्या करेंगे, उसको सर्वप्रथम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? व्हेन। ठीक, व्हेन क्वेश्चन वर्ड लिख दिया और यह भी बतलाया था क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद उस टेंस का तुरंत सहायक क्रिया, उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट व्हेन। ठीक है, हैज। अब यू आपका क्या है? बहुवचन करता है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? हैव। व्हेन हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लोन। ये क्या बच्चों? लिखना क्रिया है। ठीक है, सॉरी, लिखना क्रिया है। राइट रोट रिटर्न। ठीक है, राइट रोट रिटर्न। ऑब्जेक्ट क्या बच्चों? एक पत्र और लेटर क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा बच्चों? व्हेन हैव यू रिटेन अ लेटर। क्लियर? तो ऐसे ही टेंस को हम जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस कोई भी टेंस रहे बस उसका सहायक क्रिया याद कर लो। ठीक, बाकी जो रूल है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड का सेम वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इससे 6 वाक्य बनाकर आप बनाना है। ठीक है, घर पर बैठ कर करिए और उसको जो है यूट्यूब के माध्यम से आप लोग जो पढ़िए और उसको होमवर्क को करते रहिए। ठीक है, होमवर्क। राधा कपड़े धो चुकी है। इसे 6 वाक्य बनाएंगे बच्चों। दूसरा, किसान खेत में बीज बो चुके हैं। बहुत है। ठीक है, किसान खेत में बीज बो चुके हैं। इससे जो है 6 वाक्य बनाएंगे। इस प्रकार से 12 वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आप घर पर बैठकर आराम से इसको माइंड करते रहिए। ठीक है, होमवर्क लिखते रहिए। इसी के साथ मैं जो है समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल।